देखो आज का टॉपिक क्या है हमारा। कॉन्जुगेशन इन ग्रुप। एक बार कोई अपने आप को अनम्यूट करके बस ये कंफर्म कर दो कि वो स्क्रीन देख पा रहा हो और मेरी आवाज क्लियर है। कॉन्जुगेशन इन ग्रुप आज का टॉपिक है हमारा ये। ठीक है, तो अब अच्छे से समझने की कोशिश करो। कॉन्जुगेट एलिमेंट। कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है? हमने मान लिया जी क्या है, कोई ग्रुप है, टू एलिमेंट जी एंड एच आर कॉल्ड कॉन्जुगेट। दो एलिमेंट है जी और एच, हम उन्हें कॉन्जुगेट कब कहेंगे? जब हमें जी का कोई दूसरा एलिमेंट एक्स मिल जाए। कैसा? कि एच बराबर हो जा एक्स जी एक्स इनवर्स, है नहीं? तो हम बोलते हैं कि एच इज कॉन्जुगेट टू जी। एच इज कॉन्जुगेट टू जी। अगर एक ऐसा एलिमेंट एक्स मिल जाए, और ये रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। अगर एच जी के कॉन्जुगेट है तो फिर जी भी एच के कॉन्जुगेट है। एक दूसरा एलिमेंट वाई ऐसा मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और वाई और एक्स में क्या रिलेशन होगा? ये खुद एक दूसरे के इनवर्स होंगे। देखो कोई भी डेफिनेशन एग्जांपल से ही समझ में आती है। हमने ग्रुप क्या ले लिया? एस3। वो कह रहा कि इसके कॉन्जुगेट बताओ कौन कौन एलिमेंट है। मतलब वो सीधी सीधी बात कह रहा कि इस टाइप के एलिमेंट बताओ कौन आएंगे। जहाँ सिग्मा क्या है? एस3 का कोई भी एलिमेंट है। तो एस3 का एलिमेंट कौन है? आइडेंटिटी, एक दो लेंथ की साइकिल, फिर दो लेंथ की साइकिल, और ये। तो हमने क्या करा? ये टेबल बनाई, सिग्मा वन टू सिग्मा इनवर्स। तो देखो, जब सिग्मा को आइडेंटिटी लेंगे तो वन टू रहेगा, वन टू के साथ भी वन टू रहा। फिर कोई जुड़ना चाह रहा? भाई क्यों जुड़ना चाहते हो तुम? लेट। ठीक है। इस डीपी ने मतलब रोज का कुछ 15 मिनट बाद कोई मेहमान है क्या? तू रोज 15 मिनट बाद आके जुड़ जा। कल से नहीं चलेगा ऐसा बिल्कुल भी। देखो क्या है, वन टू लिया जब हमने सिग्मा तो क्या हो गया? देखो ये वन टू कैसा आया? हमने लिया वन टू और वन टू का इनवर्स, है नहीं? तो क्या, वन टू दो लेंथ की साइकिल है, ऑर्डर दो है, तो इसका इनवर्स खुद ही ये होगा, तो फिर इसे वन टू ही आ गया। अब हमने वन थ्री लिया तो वन थ्री, वन टू वन थ्री इनवर्स क्या आया? सोल्व करने पर टू थ्री। तो हम क्या देख पा रहे? देखो इसके कॉन्जुगेट कौन कौन मिले, कितने यहाँ डिफरेंट एलिमेंट है। ये दो एलिमेंट तो सेम, ये और ये सेम, ये और ये सेम, तो डिफरेंट एलिमेंट कौन मिले? ये तीन एलिमेंट मिले। तो वन टू के कॉन्जुगेट कौन कौन मिले? ये तीन एलिमेंट है खुद, वन टू वन थ्री और टू थ्री। ठीक है, तो आ गया कॉन्जुगेट समझ में। फिर ये देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन अपने शब्दों में, है नहीं? वो क्या थी? वो भी सेम वही बात है। इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, वी से दैट ए इज कॉन्जुगेट टू बी, डिनोटेड बाई। से हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, ए कॉन्जुगेट टू बी। अगर हमें कोई जी का ऐसा एलिमेंट मिल जाए क्या कि ए बराबर हो जा एक्स बी एक्स इनवर्स, या इसे ऐसे लिख लो एक्स बी एक्स इनवर्स। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा कि दिखाओ कि वन टू थ्री और वन थ्री टू आर कॉन्जुगेट इन एस थ्री। ये दोनों एस थ्री में कॉन्जुगेट है। तो हम कैसे करेंगे? एक एलिमेंट ले लिया हमने टू थ्री, वन टू थ्री और टू थ्री का इनवर्स। इसे सोल्व करके देखते हैं। अब देखो टू थ्री का ऑर्डर तो दो है, तो अपना इनवर्स खुद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टू थ्री, वन टू थ्री और टू थ्री। अब इनकी पहले इन दो की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। वन की इमेज टू, टू की थ्री, तो वन की इमेज थ्री। अब टू की इमेज थ्री, थ्री की इमेज टू, तो टू की इमेज कितनी? ओ सॉरी, टू की इमेज थ्री, और इधर थ्री की इमेज टू, तो टू की इमेज कितनी? टू। थ्री की इमेज वन, और इधर वन की इमेज वन, तो थ्री की इमेज वन। और ये क्या है? टू थ्री। तो ये कितना आ गया? जब हम इसे साइकिल के रूप में लिखेंगे, टू थ्री और वन थ्री। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। वन की इमेज वन, वन की थ्री, तो वन की इमेज थ्री, टू की इमेज थ्री और थ्री की इमेज वन, तो टू की इमेज वन, थ्री की इमेज टू, और इधर थ्री की इमेज टू, और इधर टू की इमेज टू, तो इधर क्या होगा? थ्री की इमेज टू।
तो ये कितना आ गया, 1 1 3 2। तो देख लो 1 2 3 और 1 3 2 क्या मिले, कॉन्जुगेट मिले। तो S3 में क्या है, ये दोनों एलिमेंट कॉन्जुगेट है। ठीक, तो चलो इसे हम फिर देखेंगे एक एग्जांपल से इसी क्वेश्चन को। अब कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी ए से। तो इसमें कौन है कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए में, वे एलिमेंट है जो ए के कॉन्जुगेट है, वे सारे एक्स आएंगे जो ए के कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का नाम हमने क्या रख लिया, 1% रिश्तेदार। तो क्या कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए में कौन है, ए के सारे रिश्तेदार, या गणित की दूसरी मैथमेटिक्स की टर्म में कैसे लिखेंगे, वे सारे जी के एलिमेंट सच दैट कौन, एक्स ए के कंजुगेट हो जाए। ये क्या है, वाई इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू ए, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो कंजुगेट है ए के, एक ऐसा वाई मिल जाए। तो हमने पिछले एग्जांपल में क्या देखा था, हमने देखा था कि चलो हमने वहां 1 2 के कंजुगेट निकाले थे। तो 1 2 के कंजुगेट इन एस थ्री कंजुगेट ऑफ 1 2 के कंजुगेट कौन कौन हो जाएंगे, कंजुगेट ऑफ 1 2 कौन कौन आए थे वहां, 1 2 आया था, 2 3 आया था और 3 1 आया था। तो ये तीन कॉन्जुगेट थे। अब मैं बात करूं फिर कॉन्जुगेट ऑफ 1 2 3 कौन कौन थे, खुद 1 2 3 तो देखो अपना कॉन्जुगेट तो होता ही होता है, और क्या आया, 1 3 2 आया। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 की कॉन्जुगेट क्लास में 3 एलिमेंट है, 1 2 3 की कॉन्जुगेट क्लास में 2 एलिमेंट है। तो अगर हमें कॉन्जुगेट क्लास में एलिमेंट की संख्या निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, उसके लिए फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। नॉर्मलाइजर क्या होता है, नॉर्मलाइजर क्या होता है, नंबर ऑफ, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कोम्यूटेटिंग विद ए, उन एलिमेंट की संख्या जो ए के साथ कोम्यूट करते हैं वो नॉर्मलाइजर में एलिमेंट की संख्या होती है। नॉर्मलाइजर में कौन एलिमेंट होते हैं, वे सारे, नॉर्मलाइजर में कौन हो गए, ग्रुप के वे एलिमेंट हो गए सच दैट ए एक्स बराबर एक्स है, जो ए के साथ कोम्यूट करेंगे। तो ऐसे हम ऐसे भी लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए ये होगा। अभी इसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे। देखो ये क्या कह रहा कि 1 2 किसका एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है S4 का, बिल्कुल हो जाएगा भाई, 3 और 4 अपनी इमेज खुद रहे। तो वो कह रहा कि 1 2 की कॉन्जुगेट क्लास में कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 की कॉन्जुगेट क्लास में कितने एलिमेंट होंगे। 1 2 की कॉन्जुगेट क्लास में कितने एलिमेंट हो गए, देखो एक फॉर्मूला पता नहीं हमने पहले लिखा नहीं लिखा, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोमुटेटिंग कोमुटेटिंग विद एफ, एफ कोई परमुटेशन है इन एस एन, क्या किसी भी परमुटेशन के साथ एसएन में कितने परमुटेशन को म्यूट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 2, 3 की पावर अल्फा 3 डॉट 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 फैक्टोरियल अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अल्फा 3 डॉट डॉट डॉट। मतलब वहां जो वो फॉर्मूला था नंबर ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन निकालने का, उसका नीचे वाला हिस्सा। तो साइकिल डिकम्पोजिशन लिखो किसका, साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ 1 2, 1 2 का साइकिल डिकम्पोजिशन लिखो भाई, साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ 1 2, 1 2 का साइकिल डिकम्पोजिशन लिखना है, इस फॉर्म में क्या होगा, वो होगा 1 1 2। तो नॉर्मलाइजर कैसे निकाल लेंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 इन S4 कितने एलिमेंट आएंगे इसमें बताओ, 1 की पावर 2, एक लेंथ की 2 साइकिल, 2 लेंथ की 1 साइकिल, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। तो ये कितना हो जाएगा, सोल्व हो गए, 4 एलिमेंट आएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4। अब देखो हम निकालते हैं किसका, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1 2 इन S3।
S3 में निकालते हैं, इसका 3 आया था, हम फॉर्मूले से भी निकाल के देखते हैं। साइकिल डिकम्पोजिशन कितना हो जाएगा 1 2 का, साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ 1 2 इन S3 कितना हो जाएगा 1 और 2, एक 3 अपनी इमेज खुद है। तो कितने एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ 1 2 कितना आ जाएगा, 1 की पावर 1, 2 की पावर 1। तो कितने एलिमेंट आए, ऑर्डर ऑफ, इसमें मिस्टेक कहाँ रहेगी भाई, आंसर तो 3 आया था। ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ, वो सॉरी, ये तो नॉर्मलाइजर के एलिमेंट निकाल ले हमने, कंजुगेट के क्लास के नहीं निकाल ले। ये तो हमने क्या निकाला, नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2, है नहीं। ऑर्डर ऑफ, इतने एलिमेंट को म्यूट करते हैं, कितने एलिमेंट को म्यूट करते हैं 1 2 के साथ, 2 एलिमेंट को म्यूट करते हैं। तो कंजुगेट क्लास में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 की, ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास, तो कितने हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ जी फैक्टोरियल 3/2, 3 एलिमेंट हो जाएंगे, वहां भी 3 थे। तो S4 में कितने एलिमेंट हो जाएंगे जो 1 2 की कंजुगेट क्लास में हो गए, फैक्टोरियल 4/4। जितने एलिमेंट इसके साथ क्या करते हैं, कंजुगेट की कोम्यूट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की कंजुगेट क्लास में एलिमेंट की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप के ऑर्डर को उसके नॉर्मलाइजर के ऑर्डर से डिवाइड करो। देखो फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए साइकिल ऑफ लेंथ एन इन Sn। देखो हमें क्या बताना उसका, हमने मान लिया लेट क्या है, एफ बी ए साइकिल ऑफ लेंथ एल, एफ बी ए साइकिल ऑफ लेंथ एन इन Sn, हमने मान लिया कि f क्या है, n लेंथ की साइकिल है, तो साइकिल डिकम्पोजिशन कितना हो जाएगा ऑफ f इन Sn, खुद n ही हो जाएगा, है नहीं। 5 लेंथ की साइकिल का कितना साइकिल डिकम्पोजिशन है, S5 में खुद 5। ठीक, जब है वो n लेंथ की साइकिल, तो अब बताना है हमें ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ f, f के साथ कितने एलिमेंट को म्यूट करते हैं, कितनी n लेंथ की कितनी साइकिल, एक, और तो कुछ है नहीं, फैक्टोरियल 1, तो n एलिमेंट को म्यूट करते हैं। तो अब हमें बताना ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ f, क्या, ऑर्डर ऑफ जी फैक्टोरियल n अपॉन n, कितने आ गए, n-1 फैक्टोरियल एलिमेंट हो गए उसकी कंजुगेट क्लास में। तो ये तो बड़ा आसान है, अगर तुम कह रहे कि एक एग्जांपल और मिल जाए हमें, तो क्या हमने मान लिया f क्या है, S5 का एलिमेंट है, f क्या है, S5 का एलिमेंट है, और f किसके इक्वल टू है, f बराबर है 1 2 3। तो अब हमें क्या करना, अब हमें करना है कि ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ f, ये हमें बताना। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ f निकालना पड़ेगा कि f के साथ कितने एलिमेंट को म्यूट करते हैं, इसका साइकिल डिकम्पोजिशन कितना आएगा, 1 1 3। तो कितने एलिमेंट को म्यूट करेंगे इसके साथ, 1 की पावर 2, 3 की पावर 1, फैक्टोरियल 2। तो कितने एलिमेंट को म्यूट करेंगे, 6। तो ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ f कितना हो जाएगा, ग्रुप का ऑर्डर फैक्टोरियल 5 अपॉन f के साथ जितने एलिमेंट को म्यूट करते थे 6। इसे सोल्व करके निकाल लो। तो Sn में तो किसी भी एलिमेंट की कंजुगेट क्लास का ऑर्डर निकालना बड़ा आसान काम है। चलो देखो ये क्वेश्चन है, ए किसका एलिमेंट है, K4 का एलिमेंट है। तो वो पूछ रहा कि ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए बताओ। देखो ए किसका एलिमेंट है, K4 का, K4 कैसा ग्रुप है, अबेलियन, है नहीं। तो नॉर्मलाइजर क्या हो जाएगा, ए के साथ कितने एलिमेंट को म्यूट करेंगे, जब ग्रुप ये अबेलियन है तो सारे एलिमेंट को म्यूट करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए कितना हो जाएगा, K4 का ऑर्डर 4 अपॉन इसके साथ को म्यूट करने वालों की संख्या 1, है नहीं। तो क्या रिजल्ट बना, अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो हर एलिमेंट की कंजुगेट क्लास में एक एलिमेंट होगा, क्योंकि उस एलिमेंट के साथ सभी को म्यूट करेंगे। जब ग्रुप ही अबेलियन है तो उससे क्या आएगा, हमारा हर एलिमेंट की कंजुगेट क्लास में क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा। देखो वो कह रहा अगर जी कोई ग्रुप है तो आइडेंटिटी की कंजुगेट क्लास में एलिमेंट बताओ। देखो आइडेंटिटी के साथ तो पूरा का पूरा ग्रुप को म्यूट करता है नहीं। तो आइडेंटिटी का नॉर्मलाइजर क्या हो जाएगा, पूरा ग्रुप। तो
ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ आइडेंटिटी किसी ग्रुप में कितना हो जाएगा? ग्रुप का ऑर्डर जी है नहीं, बस 1 आएगा। तो आइडेंटिटी की कॉन्जुगेट क्लास में 1 एलिमेंट होगा, और अगर ग्रुप अबेलियन है तो हर एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास में एक ही एलिमेंट होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मलाइजर क्या बन जाएगा ग्रुप का? उस एलिमेंट का खुद ग्रुप बन जाएगा। देखो, अब हम ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ते हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या कहता है? मैं लाल पेन ले लूं, हो सके तुम काले पेन से बोर हो रहे हो। नंबर ऑफ डिफरेंट कॉन्जुगेट क्लास इन एस एन इज पी एन। मतलब वो कह रहा कि S3 में P3 कॉन्जुगेट क्लास होगी, S4 में P4 कॉन्जुगेट क्लास होगी, S5 में P5 कॉन्जुगेट क्लास होगी। ठीक है। Pn क्या है? n के पार्टीशन, n के टुकड़े। वो कह रहा कि अगर हम n बराबर 5 ले तो कितने टुकड़े हो सकते हैं 5 के? 5 के हम 5 टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसने निकाल के दिखाया। P1 मतलब P1 की वैल्यू 1, P2 की 2, P3 की 3, P4 की 4, P5 की 5, P5 की 7, P6 की 11। ठीक है, तो जैसे 4 के कितने टुकड़े हुए? 4 के 5 टुकड़े हुए, खुद 4, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो SN में कितनी कॉन्जुगेट क्लास है? Pn है। अभी हम इसे देखेंगे, समझेंगे। अभी तो हमने Pn देखा, Pn निकालते कैसे है? Pn क्या है? नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n है। चलो देखो, वो कह रहा कि टू परमुटेशन बिलोंग्स टू सेम कॉन्जुगेट क्लास इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम साइकिल डिकम्पोजिशन। देखो, हमने S3 में देखा था, एक एलिमेंट लिया था हमने 1 2। ठीक, और उसकी कॉन्जुगेट क्लास कौन आई थी? कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1 2 आई थी। कौन कौन था उसमें? 1 2 था, 2 3 था, और 1 3 था। ठीक है, इसका साइकिल डिकम्पोजिशन कितना? 1 2। इसका भी साइकिल डिकम्पोजिशन 1 2। यहाँ कौन? 2 अपनी इमेज खुद, इसका भी साइकिल डिकम्पोजिशन 1 2। तो देखियो, जब इन सारे एलिमेंट का साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है तो ये एक कॉन्जुगेट क्लास में आए। एक कॉन्जुगेट क्लास आई थी 1 2 3 की, उसमें कौन था? एक तो 1 2 3 था, और 1 3 2 था। S3 में इसका साइकिल डिकम्पोजिशन कितना? 3। इसका भी 3 देख लो, ये भी सेम कॉन्जुगेट क्लास में है। तो अगर क्या है, दो एलिमेंट का साइकिल डिकम्पोजिशन सेम है तो वो एक ही कॉन्जुगेट क्लास में होंगे। ठीक है, अगर जी कोई अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर n का, तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास इन Sn कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। देखो, मैं अभी समझाता हूँ इसे। ये मान लिया जी कोई क्या है? अबेलियन ग्रुप है। जी में कौन है? A B C D E, ये एलिमेंट है, और जी कैसा है? अबेलियन है। तो ए की कॉन्जुगेट क्लास में कितने एलिमेंट? 1। बी की भी कॉन्जुगेट क्लास में 1, सी की भी, डी की भी, तभी तो पूरे 5 एलिमेंट होंगे मिलके। हर एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास में एक ही एलिमेंट जाएगा, तो फिर जब एक कॉन्जुगेट क्लास में एक एलिमेंट, तो कितनी कॉन्जुगेट क्लास बनेगी? ग्रुप के ऑर्डर के बराबर कॉन्जुगेट क्लास बनेगी। ये भी समझ में आ गया तुम्हारे कि दो परमुटेशन एक ही कॉन्जुगेट क्लास में कब होते हैं? जब उनका साइकिल डिकम्पोजिशन सेम होता है। ठीक, अब तुम कह रहे कि S4 की बात करते हैं। S4 में साइकिल डिकम्पोजिशन क्या हो सकता है? 1 1 1 है नी, 1 1 2, 1 3, 1 4, कौन रह गया? और 2 2। ये साइकिल डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो एक कॉन्जुगेट क्लास इनकी, एक इनकी, एक इनकी, एक इसकी, एक कितनी कॉन्जुगेट क्लास बनी? कुल 5। और देख लो P4 की वैल्यू 5 ही थी, तो SN में कितनी कॉन्जुगेट क्लास बनेगी? Pn 5 बनेगी। ये नेट में भी पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। चलो, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास इन SN इज Pn। Pn, SN में कितनी कॉन्जुगेट क्लास है? Pn। Zn में कितनी कॉन्जुगेट क्लास है? N। क्यों? हर एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास में एक ही एलिमेंट है, तो पूरी n डिफरेंट कॉन्जुगेट क्लास बनेगी। अगर G कोई अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर n का, तो n कॉन्जुगेट क्लास होगी। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास इन D4 इसे भी याद कर लो, 5 है, और Q8 में भी क्या है? 5 है। ये दोनों नॉन अबेलियन ग्रुप है, ऑर्डर 8 के पर अलग अलग है, ये एक जैसे नहीं होते D4 और Q8। इनकी कॉन्जुगेट क्लास में कौन कौन एलिमेंट होता है? 5 में दिखाऊंगा अभी तुम्हें। ठीक है,
अब देखो हमने D4 का तो कर लिया, अब किसी भी DN में पूछ ले तो जब n ओड है तो इतनी को, ये तुम्हें याद रखना, ये आगे बहुत यूज होगा क्लास इक्वेशन लिखने में। और जब n इवन है तो इतनी कॉन्जुगेट क्लास होगी। चलो 4 के लिए इसे लगा के देखना कितना हो जाएगा। 4 5 ही लिखी थी हमने, पीछे फॉर्मूला सही है। अब जनरल लीनियर ग्रुप में कितनी कॉन्जुगेट क्लास होती है, इसे याद करना, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, मुझे नहीं पता भाई बिल्कुल भी। ठीक है, ये जब भी पूछा जाएगा डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं, देखो हमसे एसएन में तो कॉन्जुगेट क्लास निकालनी आ गई, हम अब निकालना सीखते हैं कॉन्जुगेट क्लास इन एन। एन में कॉन्जुगेट क्लास कितनी होगी। देखो S4 एग्जांपल के लिए हमने क्या ले लिया, S4 ले लिया, फिर A4 की निकालेंगे। हम चार के क्या क्या टुकड़े कर सकते हैं, 1 1 1 2 2 2 1 3। इनमें से इवन परमुटेशन कौन है, एक तो ये है, मैं प्लस का निशान लगा रहा इवन परमुटेशन पे। ठीक है, ये तो इवन परमुटेशन नहीं है, फिर ये इवन परमुटेशन है, ये इवन परमुटेशन है। तो जो इवन परमुटेशन है वे कहाँ चले जाएंगे, तो A4 में कितने आए परमुटेशन, 3। तो कॉन्जुगेट क्लास इन A4 कितनी हो जाएगी, जितने इसमें परमुटेशन आए उसमें एक जोड़ दो, इसमें 4 कॉन्जुगेट क्लास होगी। फिर S5 में देखते हैं, देखो 5 के पार्टीशन क्या है, 1 1 1 1 1 2 1 1 3 ये। ठीक, इनमें से इवन कौन है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है ना, ये है। इवन परमुटेशन कौन कौन है यहाँ, ये है, ये 4 इवन परमुटेशन है, इन्हें इधर लिख लिए। तो A5 में कितनी कॉन्जुगेट क्लास हो जाएगी, कॉन्जुगेट क्लास इन A5 कितने एलिमेंट है इधर, 4 + 1 5 कॉन्जुगेट क्लास होगी। ठीक है, चलो तुम कह रहे कि एक में और बता दो, देखो 6 के हम कितने पार्टीशन कर सकते हैं, 11 11 ही है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 5 10 और 6 6, ये 1 5 अलग है। इनमें से इवन कौन है, ये इवन, ये इवन, ये इवन नहीं, ये इवन, ये इवन, ये नहीं, ये इवन, ये नहीं, ये इवन। कितने इवन परमुटेशन है हमारे, 6 इवन परमुटेशन है। तो कितनी कॉन्जुगेट क्लास होगी एन में, कॉन्जुगेट क्लास इन एन कितने परमुटेशन आए इधर, 6 6 + 1 7 कॉन्जुगेट क्लास होगी। तो तुमसे एन में भी निकालना आ गया परमुटे कॉन्जुगेट क्लास की संख्या। एस एन के लिए फॉर्मूला है, जेड एन की एन है, किसी भी एबेलियन ग्रुप की एन है नहीं। डीएन की पता चल गई, क्या होती है डीएन की, एन और इवन और ओड के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। देखो जो हमने पढ़ा है फिर देखते हैं, देखो S3 को देखते हैं हम। S3 में क्या है, एक तो कॉन्जुगेट क्लास आइडेंटिटी की है, उसमें केवल एक एलिमेंट है खुद आइडेंटिटी। एक कॉन्जुगेट क्लास 1 2 3 की है, उसमें कितने एलिमेंट है, 2। और एक कॉन्जुगेट क्लास किसकी है, 1 2 की, उसमें 3 कॉन्जुगेट क्लास 3 एलिमेंट है। तो कितनी कॉन्जुगेट क्लास बनी इसमें, 3 कॉन्जुगेट क्लास बनी। और देख लो तीनों कॉन्जुगेट क्लास के एलिमेंट का सम कितना है, 6 ग्रुप के ऑर्डर के बराबर। A3 में एक कॉन्जुगेट क्लास किसकी है, इसकी है। ठीक है, S4 को देखो, देखो S4 में कौन है, एक कॉन्जुगेट क्लास इसकी, एक इस टाइप के एलिमेंट की, एक इस टाइप की, एक इस टाइप की। इसमें कितने एलिमेंट, 1 3 6 6, तो जोड़ के देखो 8 और 6 14, 20 और 4 24, जो ग्रुप का ऑर्डर है। तो सारे कॉन्जुगेट क्लास में एलिमेंट की संख्या किसके बराबर होती है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होती है। A4 में कितनी कॉन्जुगेट क्लास बनेगी, A4 में 4 कॉन्जुगेट क्लास बनेगी। और इन्हें जोड़ के देखना 12, जो A4 के ऑर्डर के बराबर है। तो कॉन्जुगेट क्लास में एलिमेंट की संख्या ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होती है। अब S5 में देखो कितनी कॉन्जुगेट क्लास बनेगी, कितनी बनेगी, P5 7 7 ही बनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। और इन कॉन्जुगेट क्लास में इतने इतने एलिमेंट हो गए, ये जुड़ के किसके बराबर आ जाएगा, 120 ग्रुप के ऑर्डर के।
और A5 में कितनी कॉन्जुगेट क्लास निकाली थी हमने? 5। तो उसमें ये एलिमेंट इस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप के ये होंगे। इनकी संख्या निकाल ली हमने। इनकी संख्या निकाल ली तो वो कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ठीक है। अब हम S6 की बात करें तो S6 में कितनी कॉन्जुगेट क्लास बनेगी? 11। और A6 में कौन कौन आएंगे? ये एलिमेंट आएंगे। इनका सम किसके बराबर होगा? फैक्टोरियल 6/2। तो देखो, ऐसे भी समझ में आ गई हमसे। अब वो कह रहा कि एनी टू एलिमेंट इन ए सेम कॉन्जुगेट क्लास हैव सेम ऑर्डर। अगर दो एलिमेंट एक ही कॉन्जुगेट क्लास में है तो उनका ऑर्डर सेम होगा। ऑल साइकिल ऑफ सेम लेंथ इन एस आर कॉन्जुगेट। ठीक। सेम लेंथ की साइकिल एक ही कॉन्जुगेट क्लास में होगी, वो तो हमें पता ही है अगर सेम साइकिल डिकम्पोजिशन हो। ठीक। वो कह रहा टू परमुटेशंस इन एस एन आर कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम साइकिल टाइप या साइकिल डिकम्पोजिशन। ये रिजल्ट भी हमने पढ़ लिया। देखो, पार्टीशन के लिए 7 तक हमने 6 तक लिख लिया था। अगर तुम्हारी इच्छा बहुत ज्यादा याद रखने की है तो 7, 8, 9 ये रख सकते हो। 9 के 30 पार्टीशन है, 14 के 135 पार्टीशन है। ठीक है। चलो, देखो, 1 2 की कॉन्जुगेट क्लास क्या थी? S3 में मैं कहा था, इस एग्जांपल को फिर देखेंगे। ये 1 2 3 की कॉन्जुगेट क्लास क्या थी? ये और आइडेंटिटी की ये थी। तो कितनी कॉन्जुगेट क्लास बनी S3 में? ये 3 कॉन्जुगेट क्लास बनी। ठीक है। अब हम बात करते हैं D4 की। D4 किससे बनता है? दो एलिमेंट से नहीं बनता था DN, एक्स है और वाई से। मतलब ये रोटेशनल सिमेट्री थी, ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री थी। तो इसमें 5 कॉन्जुगेट क्लास होगी। कौन? एस है। और हमारा फॉर्मूले से भी कितनी आई थी? 5 आई थी। अब हम बात करते हैं Q8 की। Q8 में कितनी कॉन्जुगेट क्लास? Q8 क्या था हमारा कल? Q8 में कितने एलिमेंट थे? 8 एलिमेंट थे। ऑर्डर 8 का नॉन अबेलियन ग्रुप था। +-1 +-i +-j +-k। तो इसमें कितनी कॉन्जुगेट क्लास बनी? एक आइडेंटिटी की, एक -1 की, इनकी, इसकी और इसकी। ठीक। तो इसमें 5 कॉन्जुगेट क्लास बनी। A4 में कितनी बनी? हमने देख ली थी अभी। A4 में भी पूरी 5 कॉन्जुगेट क्लास बनती है। तो ये तो देखो तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कॉन्जुगेट एलिमेंट, कॉन्जुगेट एलिमेंट, कॉन्जुगेट क्लास। इसे कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, या C A। और दो एलिमेंट कॉन्जुगेट है तो ऐसे लिखते हैं। कॉन्जुगेट क्लास का ऑर्डर कितना होता है? ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A। नॉर्मलाइजर में कौन एलिमेंट आएंगे? नॉर्मलाइजर में वे एलिमेंट आएंगे जो A के साथ कोम्यूट करेंगे। ठीक है। ये निकालना आ गया। SN में कितनी कॉन्जुगेट क्लास? Pn। SN में कॉन्जुगेट क्लास Pn। अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कितनी कॉन्जुगेट क्लास? N। AN में कितनी कॉन्जुगेट क्लास? फॉर्मूला नहीं है, निकालना पड़ेगा। यानी इवन परमुटेशन की संख्या +1। ठीक है। DN में कॉन्जुगेट क्लास निकालनी आ गई हमसे। Q8 में तो है ही 5 कॉन्जुगेट क्लास। ठीक। हमें कॉन्जुगेट क्लास का बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया। मुझे लगता है कि तुम्हें ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कॉन्जुगेट क्लास की हेल्प से अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्लास इक्वेशन। ठीक। इस टॉपिक के लिए मैं तुम्हें आधे घंटे बाद मिलता हूँ। ठीक है, तुम रेडी रहना, इतने इसको करो। ओके।